कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। यादों में तेरी गुरुवर गुजरे ये जीवन सारा, यादों में तेरी गुरुवर गुजरे जीवन सारा। श्रद्धा बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना। हर पल रहे तेरा सुमिरन, प्रीति बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। एक टक गुरुदेव की ओर निहारते रहने से जो बात चल रही थी हम फिर उसी में आगे बढ़े। एक टक निहारते रहने से हमारे और उनके बीच अंतर संबंध स्थापित हो जाए, और उस अंतर संबंध की इतनी महिमा है जो मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। यह अंतर संबंध की महिमा है कि साधकों को ऐसे विलक्षण अनुभव हो जाते हैं दूर होते हुए भी। फिर भले बाहर से वियोग हो। ये पुलिस विभाग में काम करने वाले सज्जन को बाहर से वियोग था, शब्दों का पता नहीं था, परंतु ये साधना करने से बाह्य वियोग होने पर भी अंतः संयोग बना रहता है। आंतरिक नैकट्य, आंतरिक संयोग वो बना रहेगा। ये अंतः संयोग वाणी का नहीं, साइकिक, मानसिक बड़ा काम करता है। बहुत ऊंचा उठाता है। गुरुदेव की ओर अपलक नेत्रों से निहारना हम साधकों को साधारण आंख नहीं, असाधारण आंख की स्थिति में ले जाएगा। फिर आंख वो होगी जो किसी का रूप देखकर आकर्षित होने वाली आंख नहीं होगी, अपितु उसकी गहराई में जो है वो देखने वाली आंख हो जाए। फिर साधक के दिल से यही निकलेगा, तुम ही हो हमको गुरुवर, प्राणों से भी प्यारे, तुम ही हो हमको गुरुवर, प्राणों से भी प्यारे। चरणों में अपने रखना, चरणों में अपने रखना। तुम ही हो प्रीति पालक, अपना
बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। एक टक देखने से हमारी आंख असाधारण आंख हो जाएगी और ये प्रयोग करने से जो तीसरा नेत्र है दिखता नहीं है, पर ये तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगेगा और ये तीसरा नेत्र जब सक्रिय होने लगेगा तो तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयउ छरी जारा। काम को जला दिया। कामदेव बहुत छोटा सा रूप लेकर आम के पेड़ के पत्ते के पीछे छुप गया था। सौरव पल्लव मदन बिलोका। दोष भले कितना गहराई में हो, सूक्ष्म रूप लिए हुए हो, फिर भी अगर ये प्रयोग करने से तीसरा नेत्र सक्रिय हुआ तो ये जल जाएगा, जल जाएगा। फिर गुरु ही सार दिखेंगे, फिर उनसे दूर जाना अच्छा नहीं लगेगा। उनसे दूर जाते ही एक पीड़ा होगी, वियोग की पीड़ा जो गोपियों को सताती थी और श्री कृष्ण को कहना पड़ा उद्धव जी को, गोपीनाम मद वियोग आदि। गोपियों को और कोई आदि नहीं है, गोपियों को कोई मानसिक रोग नहीं है उद्धव, गोपियों को केवल एक आदि है, गोपीनाम मद वियोग आदि। गोपियों को मेरे वियोग की आदि सताती। फिर दूरी अच्छी नहीं लगेगी और दूरी रहेगी भी नहीं। फिर आपके दिल में ये संगीत गूंजेगा, तुमसे न दूर जाए, तुमको ही हर पल ध्याए, तुमसे न दूर जाए, तुमको ही हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। हम हैं शरण में तुम्हारी, प्रेमी बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। मन की आंखों के आगे गुरुदेव को ही रखो, जाने न दो उनको। जैसे संत सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान को कहा था, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोही, पर हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं मर्द बखानू तो ही। मेरे हृदय से तुम जाकर दिखाओ तो मैं तुमको मर्द जानूं, मेरे हृदय से तुम कभी जा नहीं सकते, मेरे दिल से कभी तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती। तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती। तुम ही मेरे जीवन की ज्योति, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति, जो श्री कृष्ण ने कहा। शिष्य के लिए और कौन सी ज्योति?
तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती। तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती। रहमत बनाए रखना, रहमत बनाए रखना। छूटे न साथ तुम्हारा, बंधन बनाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। तीसरा नेत्र जागृत होगा, सक्रिय होगा, और इन प्रयोगों से प्राप्त शक्ति को, मेरी प्रार्थना सभी के चरणों में, हम सभी साधक इन प्रयोगों को करने से शक्तियां जागृत होगी, कुछ योग्यताएं बढ़ेगी, तो उनको दुनियावी भोगों में न लगाकर, तुच्छ यश में न लगाकर, मान बढ़ाई में न खर्च करके अपनी भक्ति और दृढ़ करने में लगाना। बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएगी। अरे जीवन में जागृति, इससे बड़ी ऊंचाई और क्या हो सकती है। ये प्रक्रिया एक्टिवाइजर है, जगाने वाली, जागृति लाने वाली। या निशा सर्वभूतानां सा निशा पश्यतो मुने। वो जागृति आ जाएगी जो श्री कृष्ण कहते हैं। और इस साधना में हम सभी साधकों को खास ध्यान में रखना होगा कि अपने को प्रतिकर्म से बचाना, प्रतिकर्म से बचाना। प्रतिकर्म माने किसी ने आपसे ईर्ष्या की, ईर्ष्यावश कुछ आपसे दुर्व्यवहार किया, या आपकी कोई शिकायत की, या आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ किया, तो हम उसके लिए फिर वैसा न करें। अगर हम उसके लिए वैसा करें तो ये प्रतिकर्म माना जाएगा। किसी ने गाली दी, बदले में हम भी गाली दे दें, ये प्रतिकर्म है। किसी ने अपमान किया, बदले में हमने भी उसकी इंसल्ट कर दी, ये प्रतिकर्म है। किसी ने हमारी निंदा की, हमने उसकी निंदा कर दी, ये प्रतिकर्म है। बुद्ध बैठे थे, एक आदमी ने आकर उनको खूब गालियां दी, बुद्ध कुछ बोले नहीं। तो उस आदमी ने कहा, आपको कुछ असर नहीं होती, मैंने इतने अपशब्द कहे। तब बुद्ध बोले, घर पे कोई मेहमान आए और कोई चीज दे, हम ले ही नहीं तो वो चीज किसके पास जाएगी? बोले उसी के पास रहेगी। बोले बस आप आए, आपने मुझे गालियां दी, मैंने ली ही नहीं, आपको मुबारक। प्रतिकर्म से बचना, तो इस साधना में बहुत बहुत सफलता मिलेगी। इस साधना में ये ध्यान रखना है, प्रतिकर्म से बचो। और जो नियत किया है उसको कभी हम छोड़े नहीं। नियत कर लिया 10 माला करना है, नियत कर लिया एकादशी का व्रत करना है, निश्चित कर लिया कि सूर्य को अर्घ देना है, तो इस नियत को फिर छोड़ो मत। नियम में जितनी निष्ठा रखी जाती है उतना व्यक्ति का इष्ट मजबूत होता जाता है। नियम निष्ठा से चूकना नहीं है, और नियम निष्ठा से चूकने की अवस्था आएगी जरूर। जिसको स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा नियम क्षमा अवस्था,
ये साधक के जीवन में आती है। जैसे हरिद्वार से दिल्ली जाओगे तो मुजफ्फरनगर आएगा, खतौली आएगा, मेरठ आएगा, मोदी नगर आएगा, गाजियाबाद आएगा। तो ये सब स्टेशन आते हैं। उसमें एक स्टेशन साधना की मंजिल पर पहुंचने में नियम क्षमा अवस्था का स्टेशन भी आता है। नियम छोड़ देने का, माला मन से कर लेंगे पर छोड़ना नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि श्रद्धा में कुछ कमी आ जाए, पर फिर पुकारना कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण की कृपा से ही टिका था, ऐसे ही मेरे जीवन में मेरी श्रद्धा भक्ति वो आपकी कृपा से टिकी रहेगी। सबकी श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले, सबकी श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले। नाता बनाए रखना, नाता बनाए रखना, सांसों की फेरे माला भक्ति जगाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। तो अवस्थाएं आएगी, पर उन अवस्थाओं में अटकना नहीं है। हो सकता है कभी किसी का रूप देखकर एक क्षण के लिए उसके प्रति आकर्षण हो भी जाए, संभव है, क्योंकि हम एक दूसरे के शरीर को देखने के आदी हो गए। कठिनाई ये है, देह भाव दृढ़ हुआ है, कई वर्षों का अभ्यास है, और गुरुदेव के चरणों में आए उसको हमको कुछ वर्ष हुए, कई जन्मों का अभ्यास है, संस्कार कई जन्मों के हैं। तो एक दूसरे के शरीर को देखने के आदी हो गए हैं, शरीर से ही शरीर को देखने के आदी हो गए। ये कठिनाई है, परंतु हमारा और भी जीवन तल है। शरीर को ही देखने के आदी हो गए तो कई लोग गुरु को भी एक देहधारी मानते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, पूरा लाभ उठा पाएंगे हम सदगुरु से, पूरा लाभ। गुरु को देहधारी मत मानो, गुरु और ब्रह्म को भिन्न न मानो। भले बाहर से आप दूर दूर से आए हैं, इतनी संख्या में, आपकी इच्छा हो मन में कि मेरी बापूजी से 1 मिनट के लिए बात हो जाए, और बात न हो पाए तो हो सकता है आपके मन में दुख हो, अफसोस हो सकता है किसी को यह भी विचार आ जाए कि हम तो बड़ी आस लेकर आए थे कि बापूजी से बात हो जाएगी, पर नहीं हो पाई। हो सकता है ये भी विचार मन में आ जाए, पर मेरी प्रार्थना आप सभी के चरणों में है, हम केवल बाहर से ही बात करें नहीं, हम और तरह से भी गुरुदेव से जुड़ सकते हैं, जिसमें स्पेस और टाइम की कोई जरूरत नहीं है। अमुक जगह ही हो पाएगा, आश्रम में जाएंगे तभी बात हो पाएगी, नहीं, हम और तरह से जुड़ सकते हैं, और कुछ सवाल पूछें तो मन में उत्तर भी मिल सकते हैं। ये साधना जो आज हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, अगर हम सब साधक करें तो निश्चित रूप से हम, भले बाहर से बात न हो पाई पर भीतर से बात हो सकती है, क्योंकि एक अंतर संबंध बन जाएगा, एक आत्मीयता का नाता जुड़ जाएगा।
जो खिन्नता और निरसता को खत्म कर देगा, जो निराशा को उखाड़ फेंकेगा जीवन से। ऐसा एक आनंद भीतर में बना रहेगा। फिर आप खुद नाचकर गाओगे, आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। सबको मन की शांति मिले मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार 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 मेरे सदगुरु के दरबार में। सबको सच्चा ज्ञान मिले मेरे सदगुरु के दरबार में। सबको सच्चा ज्ञान मिले मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। देश रे परदेसी आवे सदगुरु के दरबार में। देश रे परदेसी आवे सदगुरु के दरबार में। सबको मन की शांति मिले मेरे सदगुरु के दरबार में। सबको मन की शांति मिले मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। भीतर की शांति, भीतर का आनंद, भीतर की खुशी सदा बनी रहेगी। उदासी भाग जाएगी, दुख भाग जाएंगे। देखो, ये ध्यान का प्रयोग, साधना का जो हम सुन रहे हैं, वो अगर नियमित रूप से करेंगे ना, बाह्य प्रयोजन न रहेगा, पर बाह्य प्रयोजन कोई अधूरा भी नहीं रहेगा। कोई उपलब्धि हमारे लिए अलभ्य नहीं होगी। मैं दावे से कहता हूं, शास्त्रों की बात है। ध्यान साधना के सांसारिक लाभ बहुत हैं, पर वो सांसारिक लाभ लक्ष्य में रखकर ध्यान करने वाला ध्यान में सफल नहीं हो पाएगा। हो सकता है उसको वो वस्तु मिल जाए, पर वो ध्यान की गहराई से, प्रेम की ऊंचाई से वंचित रह जाएगा। वो लक्ष्य में न रखें। केवल बाह्य प्रयोजन ही रहा तो इतना आनंद नहीं आएगा। तुच्छ बातों का ध्यान न रहे तो नारद पुराण का वचन है, ध्यानात सर्वार्थ साधनम। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी को, ध्यानात पापानि नश्यन्ति, ध्यानात मोक्षम च विन्दति, ध्यानात प्रसीदति श्रीहरि, ध्यानात सर्वार्थ साधनम। सनकादि ऋषि कहते हैं, कोई साधारण महात्मा तो कहते नहीं। तो खास ध्यान रहे। और उसमें बापूजी जो प्राणायाम की बात बताते हैं कि गहरा श्वास लेकर केवल प्राणों को रोकना ही नहीं, श्वास रोककर फिर भगवान नाम जप भी करना। प्राणायाम का प्रयोग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए न किया जाए। प्राणायाम की अपनी महिमा है, पर साथ में भगवान नाम हो। देखो, हमारे फेफड़ों में 6000 छिद्र हैं, और उन 6000 छिद्रों में से हम जो श्वास लेते हैं वो केवल 1500-2 हजार छिद्रों तक ही पहुंच पाता है। बाकी करीब करीब 4-4.5 हजार छिद्र फेफड़ों के वो बंद रह जाते हैं। पर जब हम खूब गहरा श्वास लेते हैं घर में धूप आदि करके, देखो आपने कल शाम को देखा होगा कि प्राणायाम बापूजी ने तब कराए जब आरती हो गई उसके बाद, क्योंकि आरती के समय सबने दीप जलाए, किसी ने धूप बत्ती भी जलाई,
तो पूरा वातावरण कैसा पवित्रतम हो गया था। और ऐसे वातावरण में गुरुदेव ने कहा अब प्राणायाम करो, क्योंकि समूह में प्राणायाम करे तो हो सकता है कोई आदमी बेचारा उसको कोई रोग हो और वो श्वास भरे और छोड़े तो पास वाले को उसके रोग के बैक्टीरिया मिले, वो बीमार नहीं होगा। पूज्य बापू बहुत ध्यान रखते हैं, कई बार धूप करा देते हैं, कई बार संध्या के समय आरती हो जाए तो वो पवित्र वातावरण, सबके दीप जले हुए होते हैं तो उसमें प्राणायाम कराते हैं। सबके हित का ख्याल रखते हैं। सबका हित कैसे हो, जैसे संत तुलसीदास जी कितने बुद्धिमान, कितने बुद्धि योगी। तुलसीदास जी को पता था कि प्रेत होते हैं ना, मरने के बाद जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, मुक्ति नहीं होती, सदगति नहीं होती, तो वो प्रेत बेचारे प्यास लगती है तो पानी नहीं पी सकते, शुद्ध पानी नहीं पी सकते, उनको अधिकार नहीं। तो जहां लोग बाथरूम वगैरह करते ना, वहां उनको वो बेचारों को चाटना पड़ता है। हाँ, पर अगर कोई अशुद्ध पानी अगर बबूल के पेड़ में या आंकड़े के पेड़ के मूल, पौधे के मूल में डाल दे तो वो पानी वो पी लेते हैं। तो तुलसीदास जी को इस बात का पता था। वो सुबह जो खुले में शौच के लिए जाते थे लोटा लेकर, पानी जो बचता था वो बबूल के पेड़ के नीचे डाल देते थे कि भाई कोई प्रेत आसपास होगा तो वो पी लेगा, बेचारा उसकी प्यास बुझेगी। गलत जगह किसी ने लघु शंका की हो, वो पीना पड़े उससे, तो ये पानी ठीक है। तो तुलसीदास जी वो पानी वहां डोल देते थे, तो एक प्रेत आकर पी जाता था। बोलो संत की दृष्टि कैसी कि जरा सा पानी है, सुबह शौच के लिए गए, उसका बचा पानी वो भी सोचते हैं कि चलो कोई प्रेत पी लेगा। और सचमुच एक प्रेत वो पानी पीता था और उस प्रेत ने खुश होकर कहा कि आपने मुझे पानी पिलाया है बहुत समय तक, बहुत दिनों तक, मैं आप पर बहुत राजी हूँ, आप मांगो, क्या मांगते हो, कुछ मांग लो। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि अब इस भूत से क्या मांगूं। फिर भी तुलसीदास जी ने कहा आप आग्रह करते हैं तो मैं मांगता हूँ, मुझे भगवान का दर्शन कैसे होगा। भूत ने कहा कि अगर मुझे दर्शन हुआ होता तो मैं भूतड़ा क्यों बनता। बोले फिर भी आपने मुझे पानी पिलाया है, संतुष्ट किया है, मैं आपको एक सलाह तो दे सकता हूँ। फिर उसने सलाह दी और तुलसीदास जी ने वैसा किया तो उनको हनुमान जी के भी दर्शन हुए, राम जी के भी दर्शन हुए। परोपकार की भावना थी ना। संत के दिल में सबके हित की भावना होती है, साधक के दिल में भी होती है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बीमार हो तो बोले चलो तुमको मैं मेरे बापू के पास ले चलता हूँ, बापू तुमको ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ये तो फिर गुरु को तंग करना हो। हाँ, उसको आरोग्य निधि पुस्तक दें, उसमें स्वास्थ्य के उपाय बताएं, सरल महामृत्युंजय मंत्र बताइए, उसको गंगा स्नान का मंत्र बताइए। मैंने कल कहा था, कई आज आए हैं इसलिए फिर से कहता हूँ, गंगा नहाते समय ये मंत्र बोलने से विष्णु भगवान ने कहा है कि बहुत बहुत लाभ होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वो मंत्र लिखा हुआ है, ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। इतना सा मंत्र है, ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। ये इतना बड़ा अगर समझो किसी को लगे कि नहीं याद रहा तो इतना ही बोलो, ओम ह्रीम गंगायै ओम ह्रीम स्वाहा, बस इतना तो याद रहेगा। ओम ह्रीम गंगायै ओम ह्रीम स्वाहा। पवित्र देव नदियों में स्नान करते समय जो शुभ संकल्प किए जाते हैं वो निश्चित रूप से फलते हैं। तो हमारे शरीर में 6000 छिद्र फेफड़ों में है, 1500 तक हमारी श्वास पहुंचती है, करीब 4-4.5 छिद्र हमारे फेफड़ों में बंद रहते हैं। पर जब शुद्ध पवित्र वातावरण में धूप आदि किया हुआ हो, ऐसे वातावरण में जब खूब गहरा श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों के उन बंद छिद्रों को खोलती है। अगर नहीं करते हैं, शुद्ध धूप दीप आदि करके गहरा श्वास नहीं लेते हैं, तो फेफड़ों के जो बंद छिद्र हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहती है। और उस कारण आज हम देख रहे हैं समाज में कितने लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। किडनी की तकलीफ, आंतों की बीमारी, कभी किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी, जरा सा कुछ हुआ और मर गए। अरे
बिहार में लखीसराय है, बिहार के साधक आए होंगे तो लखीसराय के एक साधक ने मुझे बताया कि अपने एक गुरु भाई को 10 गोलियां लगी, 10। मुझे उसका नाम भी बताया था उन्होंने, अरुण सिंह बोले उनका नाम है। वहाँ के साधक अगर बैठे हों तो उनको जानते हो तो खड़े हो जाना, मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ। 10 गोलियां लगी थी, 10। उनको जानते हैं आप? ये आगे एक साधु महाराज बैठे, वो उनको जानते हैं। 10 गोलियां लगी थी। फिर भी वो साधक का इष्ट मजबूत था, बापूजी से दीक्षा ली हुई थी और जप करते थे, भक्ति करते थे, साधना करते थे। 10 गोलियां लगने के बावजूद वो गुंडे गोली मारने वाले तो उनको फेंक कर भाग गए कि ये तो मर गया, पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वो फिर भी होश में थे और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 10 गोलियां निकाली गई और वो आदमी अभी तक जिंदा है। ये बात 4-5 साल पहले की मैं बता रहा हूं आपको। 10 गोलियां लगी। तो हम लोग साधन भजन करते हैं ना, तो ये प्रयोजन अपने आप, जिसके न होने का दुख है वो होने लगेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नरसिंह मेहता की बेटी को पहले बहुत चिंता थी। नरसिंह मेहता की बेटी के घर पर कोई प्रसंग था शादी ब्याह का, तो तब के ज़माने में रिवाज बहुत ज़्यादा था, अभी भी कहीं कहीं है, तब तो बहुत था कि बेटी के घर में कोई प्रसंग है तो बाप के घर से कुछ सामान आता था। अब नरसिंह मेहता, उसके बाप तो साधु भक्तराज थे, भजन करते रहते थे, कुछ था नहीं। तो एक टूटी फूटी बैलगाड़ी, बैल भी बूढ़े बेचारे, चल ना सके, थोड़ा चले और गिर जाए, ऐसे बैल टूटी फूटी, वो गाड़ी कहीं से टूटी हुई, इधर से टूटी उधर से टूटी, ऐसी गाड़ी में कुछ रख कर नरसिंह मेहता निकल पड़े। अब गाड़ी जगह जगह रुके, खराब हो जाए, बैल बैठ जाए, तो नरसिंह मेहता भगवान का नाम सुमिरन करते। तो भगवान एक गाड़ी रिपेयरिंग करने वाले खाती का, मिस्त्री का रूप लेकर पीछे भजन गाते हुए आ रहे। बड़ी दूर से आयो बाबा गाडोली के लार, राजस्थान में लोग गाते हैं, बड़ी दूर से आयो बाबा। नरसिंह मेहता को आवाज दे रहे हैं, गाड़ी का खड़खड़ खड़खड़ आवाज हो रहा है ना, तो नरसिंह मेहता सुन नहीं पा रहे थे। तो वो भगवान कृष्ण एक गाड़ी ठीक करने वाले का रूप लेकर, हाथ में वो हथियार लेकर, साधन लेकर, जिससे वो बैलगाड़ी ठीक हो सके, भजन गा रहे हैं। बड़ी दूर से आयो बाबा गाडोली के लार, माने पीछे गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगरिया, मेरे को भी जाना, मेरे को बिठा लो। बिठाया तो कहा कि तुम्हारी तो गाड़ी जगह जगह से टूटी, लाओ मैं ठीक कर दूं। बोले कर दो, ठीक कर दी। भगवान फिर वहां से अदृश्य हो गए, गाड़ी ठीक हो गई, अब जाओ। अब फिर वहां कुछ सामान तो ले नहीं गए थे, तो नरसिंह मेहता की बेटी को हुआ कि मेरा बाप मेरी इज्जत गंवाएगा। भगवान ने फिर वहां एक सेठ का रूप लेकर, लक्ष्मी जी सेठानी का रूप लेकर आ गई, खूब सामान लेकर आ गए। सत्संग, गुरु का सानिध्य परम सुख भी है और परम पीड़ा भी है। परम पीड़ा भी है सत्संग, क्योंकि सुनने के बाद आपको हो सकता है लगेगा मन में, जो पहली बार आए हो, कि अरे आज तक का समय हमने बेकार में गंवा दिया, हम पहले क्यों नहीं आए। पीड़ा होगी, इतने वर्ष यूं ही क्यों चले गए। और परम सुख है सत्संग कि कोई बात नहीं, आ तो गए, हम भी इसी जन्म में पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक। परम सुख भी है। हिम्मत न हारिए बापू न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
भला। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे। हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे। हिम्मत न हार। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे। हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे। हिम्मत न हार। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा। हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। फरियादें करके अपना हाल ना बिगाड़िए। फरियादें करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव के दर्शन हम सबको यहाँ पर होने वाले हैं। बहनों के तरफ